जय श्री हरि। मेरा नाम है अंकुर ओम। और आज हम सब यहाँ पे हनुमान जी की एक बहुत ही शक्तिशाली साधना को समझने के लिए और उस साधना को कैसे करना है, उस साधना के पीछे की जो शक्ति है उसका क्या महत्व है, उसके बारे में जानेंगे। तो हम आगे बढ़े उससे पहले हम देखते हैं कि आज की साधना में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे आज के सेशन में। तो आज की जो साधना है, हम ये जानेंगे कि व्हाट इज दिस द्वादश अक्षरी मंत्र साधना। ये जो हनुमान जी की द्वादश अक्षरी मंत्र साधना है, वो कैसे जो पहले हमने साधनाएं की है उससे कैसे ये भिन्न है, कैसे डिफरेंट है। हाउ इज दिस साधना डिफरेंट फ्रॉम द साधना वी हैव डन ऑफ हनुमान जी इन पास्ट और बिफोर। व्हाई दिस साधना इज सो पावरफुल। और ये जो हनुमान जी की साधना है, ये इतनी शक्तिशाली क्यों है, ये इतनी अपने आप में इसमें इतना बल क्यों है, तो उसके बारे में जानेंगे। हाउ डज मानसिक पूजा वर्क। जब भी हम साधना करते हैं, मेंटल वर्शिप करते हैं, मानसिक साधना करते हैं, तो वो हमारे जीवन में क्या प्रभाव लाता है, सूक्ष्म में भी, सटल वे में भी, और कैसे बाहर फिजिकल वर्ल्ड में। एंड हाउ दिस साधना ट्रांसफॉर्म यू, हम ये भी जानेंगे कि जब हम हनुमान जी की साधना करते हैं तो हमें हनुमान जी की कृपा तो प्राप्त होती ही है, लेकिन जो हनुमान जी है वो एक, अगर डिवोटीज भक्तों में नाम आए तो उनका भक्तों में सबसे ऊपर नाम आता है। तो वो साधक भी रहे हैं, तो एज अ साधक, as a seeker, how his journey, how his devotion help us to grow into this path। तो हनुमान जी की साधना से उनकी कृपा तो मिलती ही है, प्लस हमें अपने साधना को कैसे करना है, अपनी यात्रा में कैसे बढ़ना है, उसको हम समझते हैं। और उसके बाद हम जानेंगे कि जो भगवान हनुमान है, ये जो मंत्र है, जैसे जो हनुमान जी हैं वो रुद्र अवतार तो हैं ही, लेकिन स्पेशली ये जो मंत्र है ये हनुमान जी की उस फियर्स एनर्जी को कैसे हैंडल करता है, और कैसे उसने पास्ट में भी, जब अर्जुन को बहुत ही नीड थी महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र में, उनको जब इस उन्होंने इस मंत्र की साधना की थी, और कैसे इस मंत्र ने उनकी सुरक्षा की थी। तो ये हम जानेंगे अंत में। और उसके बाद हम जानेंगे कि ये साधना के क्या रूल्स हैं। हाउ डू वी हैव टू डू दिस sadhana, what are the rules, and how many days we can do this sadhana। सो वो सब हम जानेंगे अंत में। तो इसीलिए अभी हम जब साधना को बिगिन करें, हम सारी चीजों को देखेंगे। प्लस अभी हम, आज शनिवार है, और हनुमान जी की साधना के जो दिन होते हैं वो मंगलवार भी होते हैं, और शनिवार को भी उनकी साधना अति प्रभावी होती है। तो आज अगर हम हनुमान जी के बारे में सुनते हैं, उनकी साधना करते हैं, उनकी नित्य पूजा भी करते हैं, तो वो कैसे हमें हेल्प करती है, हम उसको भी समझेंगे। हम एस्ट्रोलॉजिकल वे में तो जानते ही हैं सब कि हनुमान जी की साधना मंगलवार को करने से भगवान शनि का जो प्रभाव है हमारे ऊपर कम हो जाता है। लेकिन आज हम उसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से भी समझेंगे कि हनुमान जी और जो शनि भगवान है उनका क्या कनेक्शन है, और क्यों ऐसा बोला जाता है कि उनकी साधना करने से जो शनि देव है उनके ऊपर जो जो प्रभाव है हमारा वो कम हो जाता है। तो वो भी हम समझेंगे। तो इसीलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा शुरुआत से लेके अंत तक, क्योंकि अंत में हम जानेंगे, एंडिंग, टुवर्ड्स द एंडिंग वी विल नो दैट हाउ अर्जुना did this sadhana of this mantra, and what was the outcome of this sadhana। तो वो हम अंत में जानेंगे, फिर उसके बाद साधना को कैसे करना है। तो हम आगे बढ़े उससे पहले हम गुरु आह्वान करते हैं। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, लेट अस डू द इन्वोकेशन ऑफ गुरु। सब सीधे बैठ जाएंगे, सिट स्ट्रेट, पीठ सीधी रहे आपकी, बैक स्ट्रेट, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, कंधे आपके रिलैक्स्ड रहें। गर्दन जो है वो एक नेचुरल हुक पे रहे, ना ऊपर ना नीचे, एक नेचुरल हुक पे मेंटेन करें अपनी गर्दन को, चिन को।
आंखें आपके जेंटली बंद रहें। A gentle smile on your face, एक प्यारी सी मुस्कान आपके चेहरे पे रहे। हम अपने सहस्त्र चक्र पे अपने गुरु का ध्यान करेंगे। अगर आपके गुरु ओम स्वामी जी हैं तो आप उनका ध्यान कर सकते हैं, और अगर आपके कोई भी गुरु नहीं है तो आप महादेव का ध्यान अपने क्राउन चक्र पे, अपने सहस्त्र चक्र पे कर सकते हैं। एक बार एक गहरी सांस भीतर लेंगे, डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट। फिर से एक गहरी सांस लेंगे भीतर, ब्रीथ आउट। अपने ध्यान को अपने सहस्त्र चक्र, अपने क्राउन चक्र में ले जाएंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। I offer my obeisance in the divine feet of my Guru Om Swamiji, and I offer my obeisance to the divine in you, with whose grace we all are here at this moment for this beautiful session. Narayani, नमस्ते। धीरे से हम अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो हम सेशन में आगे जाएं इससे पहले, क्योंकि हनुमान जी का सेशन है, तो हनुमान जी वहां हैं जहां जहां श्री राम है। तो एक बार हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले एक बार सब हम अपने मन में या कमेंट्स में सियापति रामचंद्र की जय, जय श्री राम। तो एक बार भगवान राम का आह्वान कर सकते हैं, क्योंकि जहां जहां राम है वहां वहां भगवान हनुमान है। तो जहां जहां श्री राम रहते हैं वहां वहां हनुमान जी हमेशा रहते हैं। तो चलिए, अब हम इस साधना के पहले पहलू पे जाते हैं कि व्हाट इज दिस द्वादश अक्षरी मंत्र साधना। ये जो द्वादश अक्षरी मंत्र साधना है ये क्या है? तो द्वादश अक्षरी मंत्र साधना मतलब ये जो मंत्र है ये 12 लेटर का है, 12 वर्णों का है, 12 लेटर मंत्र है। तो जो मंत्र है वो है ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट। ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट। तो जब हम ओम बोलते हैं तो ओम प्रणव हो गया। उसके बाद अगर हम ब्रीफली इसके मीनिंग को समझें तो ओम हंग, तो जो हंग बीज है, तो पहले हम चैंटिंग को थोड़ा सा समझ लेते हैं, बिकॉज पीपल गेट लॉट ऑफ कंफ्यूजन हियर। सो हंग, तो ये हंग भी नहीं होगा जहां पे ग का पूरा टच है, ना हम होगा, ये होगा हंग। हंग, बस ग का टच आएगा थोड़ा सा, अ जेंटल टच ऑफ ग, नेजल साउंड। तो एक बार आप मेरे साथ चैंटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम 5 बार हंग को प्रोनाउंस करेंगे। हंग 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 हंग। तो ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुं 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 फट। तो ये मंत्र हो गया, ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट। तो हंग जो बीजाक्षर होता है ये वायु से जुड़ा हुआ होता है, ये हमारे हृदय से जुड़ा हुआ भी होता है। तो जो हनुमान भगवान है, जो हनुमान जी हैं, वो वायु पुत्र भी बोला गया है। तो देखिए, ओम हंग, तो ये वायु से जोड़ता है, ये आपको अपनी वायु, जो आपकी शरीर की प्राण एनर्जी है, जो लाइफ फोर्स है, उससे कनेक्ट करता है। ओम हंग हनुमते, तो भगवान हनुमान है। रुद्रात्मकाय,
तो सिर्फ यहाँ हनुमान जी की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है हनुमान जी के उस फियर स्वरूप की, उस तीव्र ऊर्जा की, उस शक्तिशाली एनर्जी की। तो ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय, कि यहाँ पे जब हम हनुमान जी का आह्वान कर रहे हैं, व्हेन वी आर इन्वोकिंग Bhagwan Hanuman from this mantra, we are not only invoking the devotional aspect of Bhagwan Hanuman, we are not only invoking the gentle aspect of Bhagwan Hanuman, we are here invoking the fierce aspect of Rudra. Because जो हनुमान जी हैं उनको रुद्रांश भी बोला जाता है, जो कि रुद्र भगवान के अंश हैं। ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज रुद्रांश बिकॉज ही इज द पार्ट ऑफ रुद्रा हिमसेल्फ। और रुद्र कौन है? वो एनर्जी जो ट्रांसफॉर्मेशन लाए, जो रोर के साथ ट्रांसफॉर्मेशन लाए। सो रुद्रा इज द वन हु ब्रिंग्स द ट्रांसफॉर्मेशन विथ रोर, नॉट विथ जेंटलनेस बट विथ रोर। तो बहुत बार हमें जीवन में ना, जब हम अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, हम जेंटल नहीं हो सकते। हमें अपने माइंड के साथ, अपने डिसिप्लिन के साथ, अपनी बुद्धि के साथ फर्म होना पड़ता है, रुद्र होना पड़ता है। तो जब हम हनुमान जी की इस मंत्र की साधना करते हैं, तो हम भगवान शिव की उस रुद्र ऊर्जा का भी आवाहन करते हैं। तो सिर्फ हम हनुमान जी की उस जेंटल एनर्जी को इन्वोक नहीं कर रहे हैं, हम उनके फियर्स एस्पेक्ट को भी इन्वोक कर रहे हैं। सो वी आर जस्ट नॉट इन्वोकिंग the gentle form of Bhagwan Hanuman or energy of Bhagwan Hanuman, we are invoking the fierce aspect of Hanuman ji. क्योंकि बहुत बार हमें फर्म होना पड़ता है। सो ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। तो जो हुम फट है, हुम जो है, हुम बीज जो है, वो नेगेटिविटी को कट करता है। स्विफ्टली एक्शन का वो प्रतीक है। इट डज दैट स्विफ्ट एक्शन ऑफ कटिंग नेगेटिविटी एंड प्रोटेक्टिंग। वो हुम बीज करता है, हुम। और फट, जब भी कोई मंत्र के अंत में फट आता है, मतलब वो जो फट है वो एक्शन है, वो अब क्रिया हो रही है। सिर्फ मंत्र नहीं हो गया, वहां पे एक्शन भी आ गया। सो वेन एवर देयर इज फट इन द एंड ऑफ द मंत्र, इट्स लाइक कटिंग द ऑल एवरीथिंग। फट, chanting all the energy, taking that energy and cutting everything with that energy of that mantra. It's like we have a sword, we are cutting something. Like we are walking in a forest, we are walking in a forest, and there's a lot of trees and lot of branches. It's not letting us move forward on the path. So we go back, take the energy and cut whatever is in front of our path. So that is like fat is that cutting action. तो जो फट होता है वो काटने जैसा होता है। जैसे कि हम जंगल में विचरण कर रहे हैं और हमारे आगे बहुत सारे पेड़ हैं और जंगल हैं, जिससे हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमारे मार्ग में वो बाधा बन रही है। तो जब हम तलवार को, सॉर्ड को पीछे ले जाते हैं, तो वो ऊर्जा, वो थॉट, वो एनर्जी है, वो मंत्र है। लेकिन वो जो फट है, वो एक्शन है, कट करने के एक्शन को फट बोलते हैं। तो ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट। तो ये मंत्र है। तो ये है द्वादश अक्षरी हनुमान जी का मंत्र। और ये मंत्र अपने आप में इतना शक्तिशाली क्यों है? ये जो मंत्र है, ये जो मंत्र है, ये इतना पावरफुल क्यों हो जाता है? अब हम उसको समझते हैं। क्योंकि ये जो मंत्र है, भगवान शिव से आया। भगवान शिव से ये मंत्र आया। भगवान शिव ने ये मंत्र भगवान कृष्ण को दिया, और भगवान कृष्ण ने ये मंत्र को अर्जुन को दिया। और जब अर्जुन ने इस मंत्र की साधना की, तो हनुमान जी कवच के रूप में, उनके जो रथ था युद्ध के दौरान, जिसको कपि ध्वज भी बोला जाता है, ध्वज के समान उनके रथ के ऊपर बैठे थे इस मंत्र की साधना की वजह से। इसीलिए जो ये मंत्र है अपने आप में इतना शक्तिशाली है। और हम उस स्टोरी को भी जानेंगे कि जब हनुमान जी उस रथ के ऊपर बैठे थे, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा था, उसको हम अंत में जानेंगे। So, the sadhana of this mantra is really powerful because this mantra comes from Mahadev. He initiated Bhagwan Shri Krishna into this mantra, and Bhagwan Shri Krishna initiated Arjuna into this mantra. And when Arjuna did the sadhana of this mantra, he was bestowed. He was bestowed with the armor of Bhagwan Hanuman. Bhagwan Hanuman blessed him that I will be with you during the battle, and I'll be sitting on top of your chariot,
on the flag, which is also called at Kapi Dhwaja, जिसको कपि ध्वज भी बोला जाता है. So this mantra holds that power because it directly comes from भगवान हनुमान and भगवान श्री कृष्ण to अर्जुन. क्योंकि ये मंत्र है वो भगवान रुद्र से ही आता है, और इस मंत्र में भगवान रुद्र की ही ऊर्जा है. देखिए कितनी सुंदर बात है. रुद्रात्मकाय, भगवान रुद्र की भी ऊर्जा है और उन्हीं से ये मंत्र आता है. और इस मंत्र की और एक सुंदर बात है कि अगर कोई भी साधक इस मंत्र की सिद्धि कर लेता है तो उसको हनुमान भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं, विजन प्राप्त होता है. सो इफ एनीबॉडी डज द सिद्धि ऑफ दिस मंत्र इज बेस्टोर्ड बाय द दर्शन, बाय द विजन ऑफ हनुमान, भगवान हनुमान. सो ये मंत्र अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है. अब जब हम इस साधना को करते हैं तो हमें लगता है कि क्या सिर्फ जप करने से या सिर्फ मानसिक साधना करने से, मानसिक साधना करने से क्या फल की प्राप्ति होती है? तो देखिए, ये जो हमारा माइंड है ना, ये जो हमारा माइंड है, इसको जब भी हम मेंटल वर्शिप करते हैं, इसको दिव्याचार की साधना बोलते हैं. तो जब भी हम मन से साधना करते हैं, क्योंकि हम सब मन से ही परेशान होते हैं हमेशा अपने जीवन में. वी ऑल आर influenced by our mind. Either we do something good or something bad. It's our mind. What goes in our mind. तो जब भी हम मन से साधना करते हैं तो हम अपने माइंड को ट्रेन करते हैं. इट्स लाइक when we go to the gym, we train our muscles and our body to do things efficiently. और अगर आप देखेंगे जो शारीरिक एक्सरसाइज नहीं करते हैं, व्हेन पीपल डोंट वर्क आउट प्रॉपर्ली, डोंट टेक केयर ऑफ देयर बॉडी प्रॉपर्ली, दे आर नॉट एबल टू डू दी साधना. दे आर नॉट एबल टू डू एवरी डे. दे आर सो लेजी. दे आर नॉट एबल टू मेक अ डिफरेंस टू देयर ओन लाइफ. जब भी हम अनुशासन में नहीं रहते, अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं, तो हम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते. उसी प्रकार जब हम अपने मन का ध्यान नहीं रखते हैं, सिर्फ बाहरी क्रियाओं में रहते हैं, तो हमारा मन बहुत परेशान होता है. और जब हमारा मन परेशान होता है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते. हमारे पास सब सुविधा हो, सारी लग्जरीज हो, फिर भी जीवन अधूरा लगता है. क्यों? क्योंकि हमारा मन सुखी नहीं है. तो जब हम मन से साधना करते हैं, मानसिक साधना करते हैं, तो भाव से साधना करते हैं, तो वो सीधे के सीधे हमारे मन में प्रभाव डालता है. तो जैसे जिम जाने से शरीर मजबूत होता है, जब हम मानसिक साधना करते हैं तो हमारा माइंड मजबूत होता है. और सिर्फ एक कॉन्सेंट्रेटेड माइंड ही है जो जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकता है. एंड ओनली इट्स अ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड माइंड विच कैन मेक अ डिफरेंस टू आवर लाइफ. That's why mental sadhana is very much important. And the example of his हनुमान जी, और उसके परम हमारे सामने जो उदाहरण है वो स्वयं भगवान हनुमान है. क्योंकि हनुमान जी हमेशा उस भाव में रहते, जहां भी रहते राम राम राम, उनके मन में हमेशा राम राम रहते. ही वॉज ऑलवेज इन द कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस ऑफ भगवान हनुमान. इसीलिए उनको ब्रह्मचारी भी बोला गया, जिसकी चर्या ब्रह्म में हो. भगवान राम को शास्त्रों में ब्रह्म स्वरूप भी बोला गया है. सो ही वॉज ऑलवेज कॉन्स्टेंटली इन टू ध्यान. एंड वो कोई कार्य भी करते तो जय श्री राम, वो कुछ भी करते तो जय श्री राम, और वो अगर शांत भी बैठे हैं तो राम नाम में मग्न है. तो वो दिखाता है कि वो किस प्रकार अपने मन पे भगवान राम को उन्होंने धारण किया था. तो जब भी हम मन से साधना करते हैं, वेन एवर वी डू दी साधना फ्रॉम हनुमान भगवान, is is the whenever we do sadhana mentally, it makes us so powerful mentally that we can do anything, we can achieve anything, we can transform our life in a beautiful way. तो जब भी हम मन से साधना करते हैं, हम अपने जीवन पे तो प्रभाव डालते ही हैं, साथ ही साथ हम दूसरों के जीवन में भी प्रभाव ला सकते हैं. लेकिन उससे पहले हम अपने जीवन में प्रभाव लाते हैं साधना करके. तो चलिए अब हम एक दूसरे एस्पेक्ट को देखते हैं कि ये जो साधना है आपको ट्रांसफॉर्म कैसे करती है. हाउ दिस साधना ट्रांसफॉर्म्स यू. तो एक बहुत सिंपल सी स्टोरी है कि जब भगवान हनुमान छोटे थे तो उनके पास ऑलरेडी बहुत सारी शक्तियां थी, पावर्स थे. तो बचपन में तो वो पावर कंट्रोल्ड नहीं थी. बचपन में वो पावर कंट्रोल नहीं थी, वो बहुत नॉटी थे. सो वो क्या करते थे, जब ऋषि मुनि ध्यान कर रहे होते तो वो बहुत उनको डिस्टर्ब करते.
वो कभी वृक्ष को उठा लेते, कभी शोर मचाते, कुछ ना कुछ वो करते। तो जो एक ग्रुप ऑफ ऋषि था, उन्होंने उनको बोला कि आप अपनी शक्तियों को भूल जाएं, और जब सही समय आएगा आपको अपनी शक्तियों के बारे में याद दिला दिया जाएगा। तो ये कर्स नहीं था, ये कोई श्राप नहीं था, ये एक गाइडेंस ही थी कि आप अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे, लेकिन जब सही समय आएगा आपको याद दिलाया जाएगा तो वापस वो शक्तियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। और जब उनको पड़ता है लंका, समुद्र लांग के, तो जो जामवन होते हैं वो हनुमान जी को अपनी शक्तियों के बारे में याद दिलाते हैं। राइट। सो इसी प्रकार जब हम भी अपने जीवन की यात्रा में रहते हैं, वी आर ऑल्सो वॉकिंग टुवर्ड्स द पाथ इन आवर लाइफ, आवर मेच्योर लाइफ, आवर स्पिरिचुअल लाइफ, समटाइम इट हैपेंस दैट वी फॉरगेट आवर स्ट्रेंथ। हम अपनी स्ट्रेंथ को भूल जाते हैं कि हमें भी वही ऊर्जा का वास है। हम भी रुद्रांश हैं, हम भी भगवान शिव हैं। भगवान शिव का नाम है पशुपति। तो हम भी उस जो पशुपति के ही पशु हैं, वी आर ऑल्सो दी पार्ट ऑफ भगवान शिव। तो हम अपनी यात्रा में भूल जाते हैं और अपने आप को बहुत वीक महसूस करने लगते हैं। हम अपने आप को हम अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करने लगते हैं। लाइफ में बहुत बार ऐसे ऐसे पल आते हैं। तो जब लाइफ में ऐसे पल आते हैं तो इस समय हमें याद रखना चाहिए कि हमारे अंदर भी वही स्ट्रेंथ है। वी ऑल्सो हैव द सेम स्ट्रेंथ in us. We need to just sit down quietly and make us remember us that we also have that energy. और ये हमें कौन याद दिलाते हैं? हमारे गुरु याद दिलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये साधना आज कर रहे हैं, तो मानिए हमें लगता है हम कमजोर हैं, तो ये एक तरह का आज आपको याद दिला रही है, नहीं, आपके अंदर भी वही दिव्य चेतना है। और आप भी उनसे अगर अलाइन कर लेते हैं, उनका आह्वान कर लेते हैं, तो आप भी अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आप भी हर परिस्थिति से, हम सब उस हर परिस्थिति से ऊपर उठ लेते हैं। सो वेन एवर वी फील दैट वी डोंट हैव दैट एनर्जी, वी आर सो डाउन, so story of Hanuman ji makes us remember that we also have that same divine energy. We also come from the same source. So if we align ourselves, if we do the sadhana, जैसे स्वामी जी बोलते हैं साधना से संभव है। like how स्वामी जी से साधना से, with sadhana everything is possible. So today is, you can take, if you are feeling low in your life, today you can feel that this session is like a remembrance for you. Know you also carry the same divine power and will and energy. So ये एक एक हनुमान जी जो हैं उनके जीवन से हमें ये प्रेरणा मिलती है। सो दिस इज वन ऑफ द इंस्पिरेशन which we get from the Hanumanji, that if we go down, it's okay to go down, feel low. But again, to remind us and to cup up is the real way of sadhana. जीवन में गिर जाना ठीक है, हम सब गिरते हैं, सब हमारा विल पावर लो होता है। बट हनुमान जी के जीवन से हम ये सीखते हैं कि भगवान के नाम को लेकर अपने आप को सरेंडर करके हम फिर उस चेतना में वापस आ सकते हैं और अपने जीवन में हर कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमें हनुमान जी से सीखने को मिलता है। और उसके बाद अब हम उस एस्पेक्ट में आएंगे कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये मतलब एक इतनी सुंदर बात है, इसको हम अपने साधना से रिलेट करेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा। जब मैंने इसको समझा, अध्ययन किया, तो मुझे खुद बहुत आनंद आया कि जो रुद्र अवतार है, इसमें रुद्र अवतार की ऊर्जा कैसे काम करती है। तो जो हनुमान जी थे, अब वो अर्जुन के रथ के ऊपर बैठे थे। सो जो हनुमान जी थे, अर्जुन के ऊपर, रथ के ऊपर वो बैठे थे। तो जब वो रथ के ऊपर बैठे थे, तो अर्जुन के रथ के ऊपर जब भी कर्ण बाण चलाते थे ना, तो अर्जुन का रथ बस 1-2 इंच पीछे जाता था। जब अर्जुन बाण चलाते थे, तीर चलाते थे, तो जो कर्ण का रथ है वो 100 इंच, 50 इंच पीछे चल जाता था। सो वेन कर्ण यूज टू throw that arrows, powerful arrows towards the chariot of Arjuna, his chariot used to go just behind 1-2 inches. But when the same Arjun used to leave his arrows towards Karna, his chariot used to go like 50-100 inches back. वो पीछे चला जाता था। लेकिन जो भगवान कृष्ण है, वो कर्ण की तारीफ करते थे। वो बोलते थे, वाह कर्ण, क्या तीर मारा आपने, क्या युद्ध कर रहे हो। ऐसा 2-3 बार हुआ। तो जो अर्जुन है उनको बहुत बुरा लगा।
अर्जुन ने भगवान कृष्ण को बोला, मैं मारता हूं तीर। जब मैं तीर मारता हूं, तब कर्ण का जो रथ है वो 50 और 100 इंच पीछे चल जाता है। लेकिन जब कर्ण तीर मारता है तो जो आपका रथ, हमारा रथ है, वो बस 1-2 इंच पीछे जाता है, और आप तारीफ करते हैं फिर भी कर्ण की। ये क्यों? वाई आर यू डूइंग दिस? आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, आपके रथ के ऊपर ना साक्षात हनुमान जी विराजमान है, उनकी शक्ति विराजमान है। तो कर्ण अगर 1 इंच भी पीछे कर पा रहा है आपके रथ को, तो वो बहुत ही शक्तिशाली योद्धा है, इसीलिए वो कर पा रहा है। तो अर्जुन को जो उसका एक एक चेक मिला, ओके, कि हनुमान जी ऊपर हैं। तो बहुत अलग अलग कथाएं हैं इसके बारे में, और बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं इसके बारे में, कि जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के ऊपर इतने अटैक्स हुए, भीष्म थे उधर, द्रोणाचार्य थे, कर्ण थे, इतने वेपन्स आए, इतने दिव्य वेपन्स, इतने शक्तिशाली वेपन जो कि नाश कर सकते थे, लेकिन वो अर्जुन के रथ का नाश ना कर पाए, क्योंकि साक्षात भगवान श्री कृष्ण तो थे वहां पे। लेकिन हनुमान जी जो थे, वो अपने कवच से पूरे शक्तियों को धारण कर ले रहे थे। और जब हनुमान जी जब श्री कृष्ण युद्ध खत्म हो गया, जब कृष्ण जी और अर्जुन रथ से उतरे, और जब हनुमान जी भी चले गए उस रथ से, तो वो जो रथ है ना, वो उसी समय जल के राख हो गया। तो इट इज सेड लाइक दैट because Hanumanji was present on the top of the chariot of Arjuna. So how many warriors like Dronacharya, like Bhisma, like Karn, they have shot with him with the most powerful astras and the weapons, but everything was absorbed. The energy of those weapons were absorbed by the energy of Bhagwan Hanuman. So when the war ended and Bhagwan Sri Krishna and Arjun came down from that chariot, and Hanumanji also left from that chariot, at that very moment, that chariot was burned down to the ashes. उसी समय वो जो रथ है वो जल के राख हो गया था। तो आप सोचिए, हनुमान जी की जो भगवान रुद्र की ऊर्जा थी, वो क्या रुद्र की ऊर्जा थी, वो कितनी शक्तिशाली ऊर्जा थी। और इससे हमें एक बहुत सुंदर चीज सीखने को मिलती है कि जो हनुमान जी हो गए ना, वो दिखाते हैं डिवोशन और स्ट्रेंथ को। जो अर्जुन है वो दिखाते हैं, वो अर्जुन जो है वो दिखाते हैं ह्यूमन एफर्ट को, ह्यूमन एफर्ट्स को और स्किल्स को। और जो भगवान श्री कृष्ण है वो दिखाते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण है वो दिखाते हैं डिवाइन ग्रेस को, कृपा को दर्शाते हैं। सो भगवान हनुमान ही सिंबलाइजेज स्ट्रेंथ एंड डिवोशन। Arjun symbolizes that human effort and the skill. And Shri Krishna, भगवान श्री कृष्ण symbolizes that divine grace. तो जब अपने जीवन में हम आगे बढ़ते हैं, जब हमारे जीवन में एक डिवोशन होती है, एक शक्ति होती है जो हनुमान जी हैं, और जब हम एक राइट ह्यूमन एक्शन कर रहे हैं अपने तरफ से, नो मैटर वो क्या हो हमारे जीवन में, बट हम एक राइट ह्यूमन एक्शन ले रहे हैं अपने जीवन के प्रति, और उसमें भगवान की कृपा है, तो हमें जीवन में कोई भी परास्त नहीं कर सकता। हमारे जीवन में हमें कोई भी जला नहीं सकता, है ना? हमारे जीवन में कोई भी हमें ध्वंस नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही अगर हम उस कृपा को भी छोड़ देते हैं, उस करुणा को भी छोड़ देते हैं, उस भक्ति को भी छोड़ देते हैं, कुछ भी नहीं करते, उसी समय हमारा पतन, हमारा नाश निश्चित है। तो जब हम इस साधना को करें, तो हम अपना ह्यूमन एफर्ट तो रखें ही, लेकिन हम भगवान हनुमान से उनकी स्ट्रेंथ को भी रखें। क्योंकि जब हम साधना करते हैं तो मन बहुत भटकता है, करे ना करे, करे ना करे, तो वो स्ट्रेंथ रहे, और हनुमान जी के प्रति वो भक्ति रहे, वो भाव रहे। तो जब ये दोनों चीज होंगी तो भगवान की कृपा स्वतः ही आ जाएगी। सो व्हेन वी आर डूइंग दिस साधना, we should have that devotion of Bhagwan Hanuman, that we are surrendered in doing this sadhana. We should also have strength of Hanuman ji, so that if our mind says no, don't do this sadhana, don't do, you do this sadhana with that strength and with that human effort. So when we put the right human effort,
And when we do the sadhana with love and devotion and bhakti, then the divine grace is bound to happen. But when we don't have any of this, then just like the chariot of Arjuna, it got burned when Bhagwan Shri Krishna stepped down, when Hanumanji left. Same way, when this lives, our life is burned down with negativity, with all kind of things. So ये एक इतनी ही सुंदर चीज दिखाता है कि ये साधना। और एक छोटी सी बात शेयर करता हूँ, वो कथाओं में आता है। हो सकता है कई कथाओं में नहीं मिलता है सुनने को, एक लेकिन कई जगह जो ट्रेडिशनल कथाएं हैं, जो हनुमान जी के संप्रदाय हैं, वहां भी ये सुनने को मिलता है कि जब हनुमान जी, क्योंकि रुद्र का काम है रोर करना, तब वो जो हनुमान जी उनके रथ के ऊपर थे ना, तो बहुत बार वो बीच में रोर कर देते थे। और उनकी गर्जना से ना वो जो सब एकदम हिल जाते थे, उनकी सिर्फ गर्जना से ही। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण था। जो वहां पे सोल्जर्स थे वो घबरा जाते थे, उनका मोरल डाउन हो जाता था। सो ये हनुमान जी के रुद्र अवतार, ये जो रुद्र मंत्र है, ये इसकी अपने आप में इतनी एक ऊर्जा है। तो हम अपने जीवन में जब भी कुछ बदलाव लाना चाहें, एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहें, तो ये साधना अति प्रभावशाली है। सो इफ यू वांट टू ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ विद दिस साधना, to gain strength and devotion, this will be one of the most powerful sadhana you will ever do. तो ये एक बहुत ही शक्तिशाली साधना होगी। और वो जब आप करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि बिना करे कुछ भी पता नहीं चलता। विदाउट डूइंग यू विल नॉट अंडरस्टैंड द अंडरस्टैंडिंग और द मीनिंग ऑफ दिस साधना और द मंत्र। तो प्लीज ये साधना को हम करेंगे। और बहुत जगह ऐसे सुनने को मिलता है कि अगर हम हनुमान जी के दर्शन कर लेते हैं, तो तो एक क्वेश्चन मैं देख पा रहा हूँ, समवन पासेस अवे इन फैमिली। अगर हम हनुमान जी के दर्शन करते हैं तो कोई फैमिली में पास अवे करता है, देखिए वो तो पता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इन सारी भ्रांतियों में मत जाइए, दिस इज एब्सोल्युटली अ मिथ। सो सो इफ यू हैव द विजन ऑफ हनुमान जी, यू विल ओनली ट्रांसफॉर्म इनटू ब्यूटीफुल वे। और हनुमान जी तो स्वयं चिरंजीवी हैं, जिनका कोई अंत ही नहीं है। एंड ही हिमसेल्फ इज दैट चिरंजीवी। Always he is beyond death. He is beyond death and life. He's beyond all this duality. So don't worry, whenever you will have the vision of Hanumanji, whenever with his blessings, your you and your family will only go beyond everything. There will be no nothing like this. That is bound to happen to every one of us. So please don't be into this kind of thing, that if you have the vision of Bhagwan, if you have the vision or not, one day we all have to die. So it's not with the vision of Bhagwan Hanuman we will die, but yeah. So don't worry and just do the sadhana with bhav. जो भगवान है ना, वो बस शुभ करता है। They bring only auspiciousness in our life. So don't have any kind of confusions like this. So now let's move forward to the very important points. अब हम बहुत important points में आते हैं कि ये साधना में rules क्या है, उसको हम जरा समझ लेते हैं। Let us move towards the rules of the साधना। तो सबसे पहले जो हम ये साधना है, हम इस साधना को स्टार्ट करेंगे 21 अप्रैल से। ये साधना को स्टार्ट करेंगे और ये साधना जो खत्म होगी ये 12 मई को होगी। सो दिस साधना विल स्टार्ट फ्रॉम 21 अप्रैल एंड विल एंड ऑन कंक्लूड ऑन 12 मई। एंड बट इफ यू आर अ बिगिनर, अगर आपको लग रहा है कि आपने कभी साधना नहीं की, आप इतनी लंबी साधना नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज घबराइएगा। आप इस साधना को 3 दिन के लिए भी कर सकते हैं, 5 दिन के लिए भी कर सकते हैं, 7 दिन के लिए भी कर सकते हैं, 9 दिन के लिए भी कर सकते हैं, 11 दिन के लिए भी कर सकते हैं। यू कैन डू दिस साधना इफ यू आर अ बिगनर ऑन द पाथ फॉर इवन 3 days, 7 days, 5 days, depending on your capability and your understanding and how much you can do. And even if you, और लोगों के लिए, जो लोग ये दूसरी साधना कर रहे हैं, वो किसी कारण से इसको नहीं कर पाएंगे, तो
मैं आपको बस एक सजेशन दूंगा, एटलीस्ट जब ये साधना स्टार्ट हो रही है 21 अप्रैल को, आप उस दिन एटलीस्ट एक नित्य पूजा कर ले छोटी सी, या आप हनुमान जी का एक अभिषेक ही कर ले। सो फॉर द पीपल हु आर नॉट एबल टू डू दिस sadhana फुल फ्लेजेडली, I would suggest you can start from 21st of April. At least every day you can do Hanuman Chalisa, Nitya Puja, which will take 10 minutes. Or you can do Abhishekam of Hanumanji. So that will require 15 minutes, 10 minutes, 20 minutes. So if you're not able to invest time in sadhana or you're doing some other sadhana, I would request you to at least start with a simple Nitya Puja or Abhishek of Hanumanji. That will really bring us the grace of Hanumanji. So how much mala we need to do this? One mala takes you 11 minutes. एक माला करने में 11 मिनट लगते हैं। तो टोटल जो जाप का टाइम है वो आपको 33 मिनट है। सो सो टोटल जाप टाइम इज 33 मिनट, जिसका मतलब है 3 माला। तो रिकमेंडेड है दैट यू डू दी 3 मालाज विच विल टेक यू 33 मिनट्स, एंड टोटल साधना टाइम इज 50 मिनट्स। पूर्ण साधना करने में आपको 50 मिनट लगेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये साधना को आपको बिगिन कैसे करना है, हाउ डू यू बिगिन दिस साधना? आप द्वादश अक्षरी मंत्र साधना जो है, आप सबसे पहले जाएंगे साधना ऐप में। अगर आपके पास ऐप नहीं है तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप साधना ऐप पर जाएंगे, वहां पे आप श्री हनुमान, जो भगवान हनुमान है, उनके टेम्पल पे जाएंगे। किष्किंधा भी रहेगा हिंदी में, इंग्लिश में लॉर्ड हनुमान रहेगा, तो आप वहां पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप आगे जब मंदिर में अंदर जाते हैं, वहां पे आप जाएंगे साधना में। यूल गो देयर इनसाइड द टेम्पल, देन यूल गो इनटू साधना। उसके बाद वहां 3 साधनाएं मिलेंगी। यू विल गेट दी 3 साधना। सो यू हैव टू गो ऑन टू दी थर्ड साधना विच इज द्वादश अक्षरी साधना। आपको तीसरे साधना को करनी है, जो है द्वादश अक्षरी मंत्र साधना। उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद जब आप मंत्र के बारे में पढ़ लेंगे, सबसे पहले आप कितने दिन की साधना कर रहे हैं, ठीक है, साधना का ड्यूरेशन वहां आप टाइप कर देंगे। उसके बाद जो भी आपके मन में है चीजें, जो भी चीज है ऐड है द्वादश अक्षरी मंत्र साधना के बारे में, आप उतने दिन की साधना कर सकते हैं। 3 दिन की, 5 दिन की, 9 दिन की, जो भी है। उसके बाद कितने देर का आप जप करेंगे? अगर आप एक माला करेंगे तो आप 11 मिनट डालेंगे, और अगर आप 3 माला करेंगे तो वहां 33 मिनट डालेंगे। सो इफ यू विल बी चैंटिंग 1 माला, you can type 11 minutes. If you will be doing the 3 malas, you can type there 33 minutes. उसके बाद हम संकल्प लेंगे। जब हमने कितने मिनट का जप करेंगे, उसके बाद संकल्प आएगा। उसके बाद हम संकल्प लेंगे, और वो सिर्फ साधना के पहले दिन में लेंगे। आफ्टर दैट विल टेक दी संकल्प ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ साधना। हम अपने दाएं हाथ में सिंपली पानी ले सकते हैं, और मन में एक संकल्प ले सकते हैं कि ये साधना मैं क्यों कर रहा हूं या कर रही हूं। यू कैन टेक दी वाटर इन योर हैंड। आप कितने दिन का साधना करेंगे, कितना जप करेंगे, और आप किस कारण से साधना को कर रहे हैं, आप वो मेंशन करके उस संकल्प ले सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएंगे कि वुड यू लाइक टू डोनेट। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप साधना के अंत में डोनेट करें फर्स्ट डे के, या आप साधना के अंत में करें। अगर आप श्योर नहीं है, यू आर अनडिसाइडेड, तो जरूरी नहीं है आपको डोनेट करना। बी श्योर दैट दिस इज अ कंप्लीटली फ्री ऐप, सो यू कैन डू दिस साधना। एंड इफ यू फील, if you have never used the app, this is for those people. If you have never done this sadhana from this app, you can do this sadhana, and then you can see if you feel there is a difference in your life, then you can donate if you wish to. That is also not compulsory. तो दक्षिणा देना कंपलसरी नहीं है। आपको लगे कि साधना ऐप से आपके जीवन में प्रभाव आया है तो आप डोनेट कीजिए। साधना करने के बाद आपको अच्छा लगता है तो आप डोनेट कीजिए। और द्वादश अक्षरी मंत्र साधना के अब हम रूल्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हमें स्नान करके, हमें बाथ करके साधना को करना है। विल बाथ एंड वेयर क्लीन क्लोथ्स बिफोर दी साधना, दैट्स ऑब्वियस। वेजिटेरियन डाइट इज रिकमेंडेड बट नॉट मैंडेटरी। एक शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन खाना रिकमेंड करते हैं। जब भी खाने की बात आते हैं लोग बहुत घबरा जाते हैं। तो खाने की बात इसलिए बताई जाती है कि जब भी हम साधना करते हैं, हम
उस शक्ति को धारण करते हैं, उस अपने विल पावर को, इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए साधना करते हैं। सो व्हेन वी डू साधना, वी डू दी साधना टू मेक आवर विल पावर अ लॉट स्ट्रॉन्गर। तो इसीलिए बोला जाता है भोजन कम खाएं, थोड़ा सा कंट्रोल में खाएं, बाहर का भोजन ना खाएं, नॉन वेज ना खाएं। क्योंकि जब आपका पेट खाली रहता है, जब आप ज्यादा भारी भोजन नहीं करते, तो माइंड अलर्ट रहता है, साधना बहुत अच्छी होती है, इसीलिए बोला जाता है। सो अगर आप नॉनवेज खाते हैं, आपको आदत है, या आप और कुछ खाते हैं, सो यू कैन प्रे टू हनुमान जी दैट आई एम डूइंग दिस साधना बट राइट नाउ आई डोंट हैव दैट पावर। मैं ये साधना को कर रहा हूं बट अभी मेरे में वो बल नहीं है, तो आप मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इस अपने हैबिट को कंट्रोल कर सकूं। आप इसलिए भी साधना को कर सकते हैं, अपने विल पावर को मजबूत बनाने के लिए। और ये रिकमेंड किया जाता है आपको कि जब भी आप साधना करेंगे एवरी डे, तो आज जब आपने साधना को खत्म की है, उसके 21 घंटे बाद ही आप अपनी नेक्स्ट डे की साधना को बिगिन कर सकते हैं। सो whenever you will finish your sadhana every day, your current day sadhana will open in the app only after 21 hours from the start of your sadhana, जब भी आपने प्रीवियस डे पे साधना की थी। और इस साधना को करने के लिए किसी भी प्रकार के इनिशिएशन को, परमिशन को, और किसी भी तरह की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ये जो साधना है ना, ये आपको साधना ऐप से करते हैं आप जब साधना, सारे मंत्र जागृत हैं, और जितने भी मंत्र हैं वो ओम स्वामी जी द्वारा स्वयं जागृत किए हुए हैं, और उनके द्वारा परमिटेड है कि साधना ऐप से जब आप ये साधना करेंगे, तो इट्स ऑलरेडी कम्स फ्रॉम स्वामी जी। So you don't have to worry about any kind of initiation, permission, or any other intervention. Woman के लिए, woman can do all the rituals and sadhana during menstruation. There are no restriction. जो स्पेशली हनुमान जी की साधना में भी बहुत क्वेश्चंस होते हैं कि हम वुमन है, हम हनुमान जी की साधना करें कि ना करें। तो आप हनुमान जी की साधना को निष्फिक्र होके, बेफिक्र होके, बिना कोई भय के, संशय के कर सकते हैं। हम जब साधना ऐप में साधना करते हैं, तो हम सारी साधनाएं दिव्याचार के पाठ करते हैं, मन में करते हैं। आप निर्भय होके इस साधना को कर सकते हैं। इफ यू आर ऑलरेडी इन द मिडल ऑफ अ साधना, प्लीज फिनिश दैट साधना, देन स्टार्ट दिस साधना। अगर आपकी ऑलरेडी साधना ऐप में कोई साधना चल रही है, तो प्लीज पहले आप उस साधना को कीजिए, उसके बाद ही आप इस साधना को प्रारंभ करेंगे, उसके बाद ही आप इस साधना को कीजिए। अगर आपकी ऑलरेडी कोई साधना चल रही है, डोंट बिगिन दिस, लिव अनदर साधना एंड देन स्टार्ट दिस साधना, ऐसा कुछ नहीं कीजिए। उसके बाद अगर आप इस साधना को ज्यादा नहीं कर सकते हैं लंबे दिन के लिए, तो जैसे बताया गया, यू कैन डू दिस साधना फॉर 3 days, 5 days, 9 days, 11 days, डिपेंडिंग ऑन योर कंफर्ट। एंड अगर आप 50 मिनट की साधना नहीं कर सकते हैं, तो आप 5 से 10 मिनट का अभिषेक कर लीजिए, नित्य पूजा कर लीजिए। बस कुछ भी करके भगवान को अपने जीवन में लेके आइए, उनकी ऊर्जा को, उनके आशीर्वाद को अपने जीवन में लेके आएंगे। तो ये साधना की रूल्स हो गए हैं। सो दिस वॉज अबाउट ऑल दी साधना एंड दी प्रोसेस एंड दी मंत्र एंड द हनुमान भगवान। तो जो भी लोग नए हैं, और जो भी लोग नए हैं और इनके बारे में, हमारे बारे में नहीं जानते, तो एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन, कि जो वैदिक साधना फाउंडेशन है वो ओम स्वामी जी द्वारा निर्मित है। और ये जो साधना है, वैदिक साधना फाउंडेशन का एक ही मूल है, जो सनातन धर्म की जो वैदिक साधनाएं हैं, वो ऑथेंटिक स्वरूप में हम सब तक पहुंचा सके, हर घर तक पहुंचा सके। और ये इसीलिए है कि आप बिना किसी हिंड्रेंस के अपने घर पे रह के उस सारी साधनाओं को कर सके। और जो सारे साधकों ने प्राप्त किया, आप भी उस ऊर्जा को महसूस कर सके, बिना किसी बैरियर के, बिना किसी थर्ड पर्सन के। तो वैदिक साधना फाउंडेशन का एम है कि साधना हर घर तक पहुंचे, और जो सनातन की ज्योत है वो हमेशा जलते रहे। तो ये है वैदिक साधना फाउंडेशन। अब हम साधना ऐप पे आते हैं। तो साधना ऐप एक ऐप है जहां पे जितनी भी साधनाएं हैं, वो ओम स्वामी जी द्वारा जागृत हैं, की गई हैं, और उनके द्वारा परमिटेड हैं। तो सारे जो मंत्र है ना, वो जागृत मंत्र हैं। और जागृत मंत्र क्या होते हैं? ऑल दी मंत्रास इन द साधना ऐप इज अवेकिन मंत्रास। कि अगर मैं आपको एक पौधा देता हूं,
और एक बीज देता हूं, तो अगर आप पौधे को लगाएंगे तो वो जल्दी बढ़ेगा। तो बस वो जो जागृत मंत्र होता है ना, वो एक पौधे के समान होता है। और जब आप साधना ऐप पर साधना करते हैं तो आप सिर्फ जप नहीं करेंगे, आप विनियोग करेंगे, आप न्यास करेंगे, आप तर्पण करेंगे, आप मर्जन करेंगे, आप यज्ञ भी करेंगे। आप सारे साधना के स्टेप्स को करेंगे, लेकिन मानसिक स्वरूप। इससे आपकी मन की भी शक्ति बढ़ती है, प्लस आप जो जो वेदों ने एक प्रोसेस दिया, उसकी आपको पूरी गाइडेंस मिलती है। आपके पास एक पूरा गाइडेंस है। और जो लोग सोचते हैं कि साधना ऐप से साधना कैसे होगी, तो मैं एक सिंपल सा आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब हम यूट्यूब में गाने सुनते हैं या स्पॉटिफाई में म्यूजिक सुनते हैं, व्हेन वी लिसन टू द म्यूजिक ऑन दिस टर्म, गाना तो ऐप में बज रहा है, लेकिन हम डांस बाहर करते हैं। हम उस गाने को अंदर में एंजॉय करते हैं। वी एंजॉय द सॉन्ग, सॉन्ग इज प्लेइंग ऑन द डिवाइस, बट वी एंजॉय दिस सॉन्ग इन अस। Same way, sadhana app is just the medium. The guidance is on the app, but the devotion, the mantra, all the bhav is happening in you. तो साधना ऐप एक माध्यम है जहां पे सिर्फ साधना का गाइडेंस है, लेकिन जो साधना है, जो भाव है, जो प्रेम है, जो भक्ति है, वो आपके हृदय में हो रही है, वो आपके मन में हो रही है। तो इसीलिए ऐसे कोई भी आप कंफ्यूजन्स नहीं रखें। ये बहुत ही एक शक्तिशाली चीज है। और ओम स्वामी जी जो है, वो एक मंक है। और उन्होंने करीबन 17 से ऊपर किताबें लिखी हैं, जो कि सारी की सारी बेस्ट सेलर हैं। और जो वैदिक साधना फाउंडेशन है, उन्हीं का विजन है, उन्हीं के द्वारा निर्मित है। और हम उन्हीं के गाइडेंस के अंदर आपको ये सारी गाइडेंस देते हैं, और कि आप ये साधना को कर सकें और अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन ला सके। और जब मैं साधना ऐप की बात करता हूं ना, 28,000 से ज्यादा रिव्यूज हैं हमारे पास। वी हैव मोर देन 28,000 ऑफ रिव्यूज। तो 28,000 रिव्यूज ऐसे नहीं होते, जीवन में प्रभाव आया है। दिस ऐप हैज मेड लॉट ऑफ डिफरेंस टू पीपल लाइफ एंड देयर जर्नी इनटू द पाथ ऑफ साधना। इट शोज दैट। एंड एवरी डे पीपल डू 10,000 ऑफ पीपल यूज साधना ऐप एवरी डे। वो रिचुअल्स करते हैं, 10,000 लोग हर दिन साधना ऐप में साधना करते हैं। और एक स्टेटस देता हूं मैं आपको। जो भगवान हनुमान है, उनके मंदिर में अभी तक करीबन 4,67,180 रिचुअल्स हो चुके हैं। जस्ट वन information I'll share with you, that in the Kiskandha, in the Lord Hanuman temple, till now 4,67,180 rituals has happened. So see, this is how people are benefiting from it. So don't have any confusion, anything. Just go ahead and do your sadhana. और अगर आपको साधना से रिलेटेड और भी कोई प्रश्न होंगे, हो सकता है आए। और अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, तो प्लीज आप जाके, टीम ने यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी दी होगी, सर्व@sadhana ऐप, वहां पे जाके आप ईमेल कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन के आंसर्स पक्का मिलेंगे। कभी भी ये नहीं सोचेगा यूल बी अनहर्ड, यूल बी ऑलवेज हर्ड। आपके क्वेश्चंस को हमेशा आंसर्स मिलेंगे। यहाँ पे अगर आपके पास ऐप नहीं है, तो इस स्कैनर से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी टीम ने ऑलरेडी लिखा है, इफ देर आर एनी एडिशनल क्वेश्चंस यू कैन ऑल्सो राइट अस एट serve@sadhana ऐप। और सर, मैं एक दो क्वेश्चंस देख लेता हूं, विच आई कैन सी। टू क्वेश्चंस। कलर ऑफ द क्लोथ, यू कैन वेयर रेड कलर ऑफ द क्लोथ। इफ यू डोंट हैव रेड कलर, यू कैन वेयर एनी कलर ऑफ द क्लोथ। आप लाल वस्त्र पहन के भी साधना को कर सकते हैं। इन केस आपके पास कोई कलर नहीं है, तो आप कोई भी कलर पहन के इस साधना को कर सकते हैं। और जरूरी कुछ भी नहीं होता। कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है, खाना जरूरी है, ब्रह्मचर्य जरूरी है, ये जरूरी है। जरूरी उस पर निर्भर करता है कि आप अपने इच्छा शक्ति को कितना मजबूत करना चाहते हैं। सो इफ यू वांट टू मेक योर विल स्ट्रॉन्गर, टेक चैलेंजेस। इफ यू थिंक right now you don't have that much इच्छा शक्ति, do this sadhana to increase your will power। तो अगर आप सभी के पास शक्ति नहीं है कि आप अपने भोजन को छोड़ सके, प्याज लहसुन छोड़ सके, या नॉनवेज छोड़ सके, या ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन कर सके, तो प्लीज डोंट वरी, हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि हनुमान जी, मैं आपकी साधना कर रहा हूँ, हमें शक्ति दीजिए कि हम अपने इच्छा शक्ति को मजबूत कर सके, कि जब हम आगे बढ़े, हमारी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत हो जाए कि हम अपने इंद्रियों को भी कंट्रोल कर सके। और ये एक यात्रा है, हम सब इस यात्रा में हैं, और धीरे 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 ही हम सब आगे बढ़ेंगे। सो प्लीज वी ऑल विल मूव फॉरवर्ड इन दिस यात्रा
very gently and lovingly. So don't be too hard on yourself. Walk sincerely with devotion and love. तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ. With this only I will give closer to my talk and we invoke भगवान हनुमान जी. So now let us do the पूर्णमिदम. हम पूर्णमिदम कर लेते हैं. ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमिदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. हरि ओम तत्सत्. हरि ओम तत्सत्. हरि ओम तत्सत्. ओम शांति 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 ही. तो सबको जय श्री हरि. प्लीज साधना कीजिएगा, घबराइएगा नहीं, प्रेम से, अच्छे से, भाव से और एक शक्ति के साथ. और अपने आप को कभी भी नहीं सोचे कि मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी. नेवर थिंक दैट. टेक अप दी साधना, अपना बेस्ट दीजिए, गिव योर बेस्ट एंड प्रे टू भगवान दैट कीप गाइडिंग अस टुगेदर. सो वंस अगेन जय श्री हरि. सी यू ऑल सून with some another session on sadhana app. Jai Shri.